बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट दो पार्ट 5 और 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने उसके पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम उसके लास्ट दो पार्ट्स जो रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। हमने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसको हमने चेंज करना है किस फॉर्म में, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो उसके लिए हमने रिमेनिंग पार्ट्स में जैसे किया था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर आता है इधर माइनस था। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। हम क्या करते थे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता था उसको हम उसके कंजुगेट के साथ, जैसा कि इधर स्क्वायर रूट 3 प्लस है तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ओके, अब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम नोमिनेटर को अब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप गौर करो, नोमिनेटर दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब है जब स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आए थे, स्क्वायर आ जाए। जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 का स्क्वायर लिखते हैं। दो नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में देखेंगे तो एक है ए स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमारे पास बराबर होता था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर वाला जो फार्मूला है वो हमें ओपन करना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, अब नीचे जो आ रहा है हमारे पास हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 3 माइनस 2। ओके, इसी तरह अगर इसको देखें तो ये भी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास 3 माइनस 2। अब ये दोनों स्क्वायर रूट अगर आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टू द 6 होता है। ये क्या आ गया, 2/1। अब अगर हम देखें इस 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 3 टू द 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 था, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसका सॉल्व करेंगे 6th पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7
प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। उसके लिए हमें पता है क्या करते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब हमें पता है कंजुगेट का मतलब क्या होता है, दरमियान में प्लस आ रहा है तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब हमें पता है नोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू। नीचे हमें पता है कि क्या फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी के ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि फर्स्ट वाली वैल्यू भी सेम है और सेकंड वाली वैल्यू भी सेम है। एक में प्लस है तो एक में माइनस है, तो फार्मूला कहता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, फार्मूला ये कहता है कि ये बराबर होता है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इधर हमें पता है कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। अब 4 स्क्वायर रूट 3 इससे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 7 के साथ भी और स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इसको इसके साथ करते हैं 4, दोनों रूट के अंदर वैल्यू आ रही है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 7 माइनस 5। अब 4 3 7 का क्या होता है, 3 7 का 21 माइनस 3 5 का क्या होता है, 3 5 का 15 ओवर 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, दोनों को 2 के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 4 स्क्वायर रूट 21 ओवर 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 ओवर 2। तो कटिंग हो जाएगी हमारे पास 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हो गया है और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इधर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने उसके 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर दिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।